हेलो दोस्तों, मैं वीरेश यूट्यूब चैनल वीरू मोटे पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान लाया हूं जिसमें आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। देखें, 10 लाख को अगर आप लमसम में लगाना चाहते हैं तो आप कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप हमेशा प्रॉफिट में रहें। निफ्टी के लिए 3 वे हैं, 3 रास्ते हैं। या तो ये और ऊपर जा सकती है 25-30%, या ये आगे 2 साल तक साइडवेज हो सकती है, या फिर ये नीचे की तरफ जा सकती है। 3 कंडीशन। अब तीनों कंडीशन में आपके 10 लाख रुपए का क्या होगा। आपने सपोज करो इधर 10 लाख रुपए लगा दिए, इधर से आपका निफ्टी 1 साल में 15% बढ़ गया, फिर साइडवेज होके फिर 15% बढ़ गया। इस कंडीशन में आपका क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। आप सभी को पता है प्रॉफिट होगा। अब निफ्टी अगले 1.5-2 साल तक ये साइडवेज हुआ, साइड में चला, न तो ऊपर बढ़ा न नीचे गया। तो दोस्तों, इस कंडीशन में भी इस टेक्निक से आपको प्रॉफिट ही होगा। इस टेक्निकल से भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर कोई कंडीशन ऐसी आई, निफ्टी ने नीचे का मूव ले लिया, 25-30% गिरा निफ्टी, तो क्या होगा? तब भी आप प्रॉफिट में होंगे, तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। दोस्तों, यह टेक्निक हमेशा प्रॉफिटेबल रखेगी आपको, और आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे ना तो यकीनन आप मानो आप निवेश करना सीख जाओगे। आप कभी भी मार्केट में लॉस ही नहीं उठाओगे। 1 लाख रुपए को लगाने के लिए हम 2 म्यूचुअल फंड चुनेंगे, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा होगा डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 25% और डेट म्यूचुअल फंड में 75% पैसा लगाएंगे। यानी कि 10 लाख का 25% कितना होता है? 2.5 लाख। 2.5 लाख मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और 75% कितना होता है 10 का? 7.5 लाख। यानी कि 2.5 लाख इक्विटी म्यूचुअल फंड में और 7.5 लाख रुपये डेट म्यूचुअल फंड में मैंने डाला। अब इसको आगे देखें आप, ये डेट म्यूचुअल फंड किस तरह से इक्विटी की सेफ्टी करता है और आगे अच्छा रिटर्न देता है। तो अब देखेंगे पहला सिनेरियो कि मार्केट भाई ऊपर चलती है। मार्केट ऊपर चलती है तो कैसी कंडीशन होंगी, देखते हैं। मार्केट ने 15% का रिटर्न दिया 1 साल में। इक्विटी पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 15% से 37,000 का। इक्विटी पे 37,000 का प्रॉफिट हो गया, और डेट में हमें 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि डेट ने हमें 8% के हिसाब से रिटर्न दिया। 97,000, 97,000 रुपए हमारे प्रॉफिट हो जाती है 1 साल के अंदर, 10,000 रुपए दोनों फंडों में। अब इधर से चलती है मार्केट, थोड़ा साइडवेज होती है, फिर 15% और चल देती है मार्केट। तो हमारा क्या होता है? इक्विटी में फिर हमें 43 का प्रॉफिट होता है, और डेट में हमें 64 का होता है, क्योंकि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ब्याज पे ब्याज लगती है। क्योंकि ये 60,000 पे भी ब्याज लगेगी, इस पे तो लगेगी, 60,000 पे भी दूसरी साल ब्याज लगेगी, तो 64,000 हो जाएंगे। इधर 60 ही हुए, इधर 64। तो ये इस तरह से अब इक्विटी 3,30,000 रुपए की हो गई हमारी, 2.5 लाख की चीज 3,30,000 की हो गई, और 7.5 का डेट हमारा कितने का हो गया? 8,74,000 का हो गया। तो ये फंड हमारे इस तरह से ग्रो कर गए, और इन पे टोटल प्रॉफिट कितनी बनी? दोनों पे 2,04,000 रुपए टोटल प्रॉफिट बनी इसकी। और इसको देखें, दोनों फंडों की वैल्यू 12,04,000 रुपए हो गई। 12,04,000 दोनों फंडों की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखते हैं साइडवेज का कंडीशन में। साइडवेज कंडीशन में क्या हुआ? साइडवेज कंडीशन में 1 साल में देखा साइडवेज है, इक्विटी तो बढ़ेगी नहीं, और डेट बढ़ेगा, लेकिन डेट और 60,000 रुपए इधर बढ़ गई। फिर इन दोनों पे ब्याज लगी दूसरी साल के लिए, तो 64,000 रुपए फिर बढ़ गई दूसरी साल, लेकिन इक्विटी साइडवेज में न बढ़ी न घटी। तो इसमें कितना? 1,24,000 का डेट पे फायदा होगा, इक्विटी पे कोई फायदा नहीं हुआ और न नुकसान हुआ। हमारा फंड वैल्यू हो गई 11,24,000 रुपए, यानी कि 1,24,000 का फायदा हो गया। इधर 2,04,000 का प्रॉफिट था, इधर 1,24,000 का प्रॉफिट है। और आप इधर देखेंगे, तीसरी कंडीशन में देखेंगे, तीसरी कंडीशन में 15% मार्केट गिर गई। अब मार्केट गिर गई तो इक्विटी स्वाभाविक बात है कि डाउन होगी। 15% इक्विटी डाउन करके 37,000 रुपए, इधर 37,000 रुपए बढ़े थे 15% चढ़ने पे,
इधर 37,000 इसके डाउन हो गए, और डाउन हो गए 2.5 लाख में 37 घटे तो 2,13,000 रुपए बच गए खाली, और इधर 60,000 रुपए बढ़ गए। यानी कि डेट, इक्विटी गिर रही है तो डेट नहीं गिरेगा, डेट 8% के हिसाब से ग्रो किया और 60,000 रुपए इधर बन गए। तो ये दोनों की देखें, 37,000 घट गए और 60,000 बढ़ गए, तो 23,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक साल में, और फंड वैल्यू हो गई 10,23,000 रुपए। इसके बाद फिर और 15% गिर जाता है, ऐसी कंडीशन आती है और गिर जाता है, तो देखेंगे तो भी प्रॉफिटेबल रहेगा क्या। फिर 15% और गिर जाता है, तो अभी इक्विटी में कितना 32,000 रुपए का घाटा गया हमें, और डेट में हमें 64,000 रुपए का फायदा हुआ। तो इधर हम फिर भी 32,000 रुपए प्रॉफिट में हो गए, और हमारी टोटल फंड की वैल्यू हो गई कितना 10,55,000। यानी कि 32,000 और 23,000, 32 और 23, 55,000 रुपए हमारे टोटल प्रॉफिट हुई। और टोटल प्रॉफिट ये 55,000 हुई, गिरती कंडीशन में भी हम 55,000 प्रॉफिट में, 10,55,000 है, और हम साइडवेज कंडीशन में भी हम प्रॉफिट में 1,24,000 के, और ऊपर वाली कंडीशन में तो हम प्रॉफिटेबल हैं। अब दोस्तों इसके बाद मेन काम आता है, इसके बाद किस तरह से हम पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, किस तरह से हम एसेट को चेंज करेंगे। और आप देखेंगे, आपको लग रहा होगा ये फंड बहुत अच्छा है, लेकिन यकीनन आप देखेंगे ये अपॉर्चुनिटी है। नए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के बाद अगर मार्केट गिरती है इस कंडीशन में, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कोरोना में अपॉर्चुनिटी मिली, उस टाइम पे गिरते समय अगर आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी में अच्छा करते हो तो वो रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आप उठती हुई कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत बढ़िया रिटर्न की संभावना नहीं होती है, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी गिरने की होती है। मार्केट गिरी हुई मिल रही है हमें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने पैसे लगाए और मार्केट हमें जल्दी से जल्दी गिरी हुई मिल गई, तो ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम अपने पोर्टफोलियो को अब रिव्यू करेंगे। अब इक्विटी में हम पैसा ज्यादा लगाएंगे और डेट में से पैसा निकालेंगे। तो क्या करते हैं, इधर हमारा 75% था डेट में और इक्विटी में 25 था। इधर क्या करेंगे, 75% इक्विटी में कर दिया हमने और डेट में सिर्फ 25%, क्योंकि इधर से मार्केट बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ज्यादा से ज्यादा 2-1% और गिरेगी मार्केट, लेकिन मार्केट के ज्यादा चांस है 30% मार्केट गिर गई है, तो मार्केट हो सकता है उससे डबल बढ़े, यानी कि 60%। जो मार्केट अगर गिरी है 2 साल में, तो वो इसको कवर करेगी और आगे वाले साल को कवर करेगी। तो इसके लिए हमें बहुत अपॉर्चुनिटी होती है इसमें इस तरह से रिव्यू करने की। तो ये रिव्यू हमने इधर कर दिया, और ये साइडवेज में भी आप देखेंगे पीई रेशियो हमें ये 20 में मिल रहा होगा, ये भी 20 पीई रेशियो आ गया होगा, क्योंकि ईपीएस अर्निंग पर शेयर तो बढ़ रहा है, मार्केट का वो बढ़ रहा है और मार्केट बढ़ी नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं उसका कैलकुलेटर बताऊंगा आपको। उस कंडीशन में आपका पीई रेशियो ऑलरेडी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये 20 पीई रेशियो पे आई हुई मार्केट है, 20 पीई पे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी रिव्यू करेंगे, लेकिन आप 50% अब 50% हमने इक्विटी में कर दिया, 50% डेट में कर दिया। 11,24,000 थे, 5,062 एक डेट में कर दिया और 5,62,000 ही रुपए हमने इक्विटी में कर दिया, आधा आधा कर दिया। लेकिन इधर क्या किया था हमने, इक्विटी में हमने 75% कर दिया, यानी कि 7,91,000 इक्विटी में डाल दिया है। इधर कितना था, 8,74 था डेट में, लेकिन डेट में कितना छोड़ दिया, 2,63 छोड़ दिया हमने। समझ गए। अब इसके बाद इससे हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ऊपर जाने की और अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसको नीचे आने के चांस है, क्योंकि मार्केट बढ़ रही है कोरोना से दबा के, इस कंडीशन से और बढ़ी तो फिर वो 20-30% का करेक्शन लेगी। इसने पहले ही करेक्शन ले लिया, इसमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर 2 साल तक और मार्केट बढ़ती है और हम सोचे बढ़ती रहेगी मार्केट, ऐसा नहीं होता है। मार्केट करेक्शन जरूर लेती है, तो करेक्शन लेके ये मार्केट आ रही है, और ये साइडवेज में हमें ये है कि इसमें ऊपर की अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बाद देखें हम इस पैसे को अभी लगा दिया, अब ये 15, 20%, 30% मार्केट गिरी है। अब देखो मार्केट का क्या हाल होगा।
इधर से मार्केट पहले तो कवर करेगी इसको हमेशा। आप कोरोना में देखा होगा, मैं ब्लैक पेन से बना देता हूं, आपने कोरोना में देखा होगा मार्केट कवर करती है ना इस तरह से। ये 30% एक साल में बढ़ गया, 30% कवर किया, क्योंकि ये गिरी है बुरी तरह से। जिस स्पीड से गिरती है मार्केट उसी स्पीड से बढ़ती है। और फिर दूसरी साल भी इसने इसी तरह से करके इधर ये पहुंच गया, कितने में, 1-2 साल में, 2 साल में ये 30% इधर और बढ़ गया। ये 30 बढ़ के परसेंट बढ़ के 60% बढ़ा। स्वाभाविक है, क्योंकि मार्केट गारंटी बोलती है कि मैं 14 से 15% का रिटर्न दूंगी, लेकिन अगले 5 या 10 साल में। जरूरी नहीं है हर साल में 15% दूं, लेकिन लंबे टाइम में देखोगे तो 15-16% का रिटर्न मैं दूंगी, मिस्टर मार्केट ये बोलती है। तो आप देखो इसने से ले लिया, तो मार्केट ने ले लिया 30%, तो इसको तो देगी वो। और 4 साल का टर्नओवर है, इसको देगी। यानी कि इसने इसको भी कवर किया और इसको भी। 60% ये ऊपर जा रही है। स्वाभाविक है, मार्केट इसी तरीके से चलती है। अगर मार्केट गिरती है 30% आज की डेट में, तो भाई वो 60% बढ़ेगी। वो कोरोना में भी हुआ। अब मार्केट 2 साल तक बढ़ने की तीसरी कंडीशन पे जाते हैं। मार्केट 2 साल बढ़ी हुई है और बढ़ने के बाद वो करेक्शन लेगी। इसने पहले करेक्शन ले लिया, अब ये करेक्शन लेगी। कितना, इधर तक इसने करेक्शन ले लिया 15%। और फिर एक और साल, 2 साल का है ना, दूसरी साल ये इधर तक आ गई। दूसरी साल का करेक्शन लेके ये इधर आ गई। 30% का इसने करेक्शन ले लिया 15 का, ठीक है। अब ये तीसरी साइडवेज का क्या होगा? साइडवेज में वो चली नहीं है, पर मार्केट गारंटेड बोलती है कि 14-15% की रिटर्न दूंगा। तो ये 60% नहीं बढ़ेगी, ये 60% बढ़ गई क्योंकि ये 30% टूटी है। लेकिन ये स्लो बढ़ेगी, ये 30% 15% बढ़ेगी, एक साल में 15 और दूसरी साल में फिर 15, तो ये 30% बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये मार्केट ऊपर जाएंगी इसी तरीके से, 30% इसी लेवल पे आएगा, 30%, ठीक है। इसका मैंने ये कर दिया। अब देखते हैं इनमें क्या सिनेरियो बनता है, हमारा पैसा किस तरह से ग्रो करता है। अब हमने क्या किया था, इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर किया था हमने। इक्विटी में हमने 7,91,000 रुपए लगाए थे। अब इस पे हमें रिटर्न की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। इधर हमें पता नहीं था मार्केट कहां जाएगी, इस वजह से हमने डेट को सम्मिलित किया था। अब इधर इक्विटी को हमने 75% कर दिया। अब देखें 60% रिटर्न देने के बाद क्या होता है, इक्विटी में 5,45,000 रुपए का इसमें फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि 7,91,000 रुपए 5,45 का प्रॉफिट होता है। और इक्विटी में हमारा इक्विटी फंड हमारा कितना हो जाता है, 13,36,000 रुपए का। और ये वाला फंड हमारा डेट फंड में भी हमारे 43,000 8% के हिसाब से बढ़ जाते हैं 2 साल में 43, और ये 3,06,000 रुपए का हो जाता है। टोटल हमारा 16,42,000 रुपए का ये हो जाता है। और प्रॉफिट हो जाती है हमारी 5,88,000 रुपए की। अब इस सिनेरियो में देखें, सेकंड वाले में, साइडवेज में कितने, 11 लाख थे, 1,24 की प्रॉफिट थी। अब ये जाता है, ये 30% इक्विटी बढ़ती है इसकी। इक्विटी में हमने 50% किया था, 5,60,62,000 30% के हिसाब से बढ़ के इक्विटी में 1,75,000 का प्रॉफिट करके ये 7,35,000 इक्विटी में हो जाते हैं। और डेट में 2 साल में 45,000 का प्रॉफिट करके 6,05,000 रुपए इसमें भी हो जाते हैं। ये टोटल वैल्यू हो जाती है दोनों फंडों की 13,40,000 रुपए, 13,40,000 रुपए। अभी तक कोई कहीं भी नेगेटिव में नहीं है। अब देखो ये 15%, 30% ये गिरा है, 15 इधर, 15 ये दूसरी साल में। ये गिरने के बाद इक्विटी में 80,000 का लॉस होता है इसको। इसकी इक्विटी लगी हुई थी 1,30,000 की, 80 लाख का लॉस करके ये इक्विटी 2.5 लाख की हो जाती है। देखो 2.5 लाख पे लगाई थी इक्विटी, बढ़ी 15% और 15% गिर गई, तो 2.5 लाख की इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। लेकिन डेट ने इधर प्रॉफिट दिया है, 1,48,000 प्रॉफिट दिया है, क्योंकि डेट में बहुत पैसा है इसका, 8,74,000 है डेट में। डेट ने प्रॉफिट दिया है, उसकी वजह से हमें 80,000 माइनस करके 68
थाउजेंड का प्रॉफिट हुआ और ये हमारा टोटल फंड वैल्यू हो गया 12,72,000 रुपए। यानी कि अब इस सिनेरियो में 4 साल बाद हमारा पैसा, मार्केट ऊपर जा रही थी उस कंडीशन में 12,72 हुआ, ये भी प्रॉफिटेबल है। मार्केट ने करेक्शन लिया और हमने रिव्यू किया उसको और मार्केट फिर बहुत अच्छे से बढ़ी, इक्विटी एक्सपोजर को लेके 16,42,000 रुपए हो गए। और मार्केट साइडवेज होके और मार्केट फिर रिव्यू किया और मार्केट बढ़ी 13,40,000 रुपए हो गए। यानी कि तीनों कंडीशन में ये प्रॉफिटेबल है। अब इसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है, इसके बाद ही आपकी जर्नी शुरू होती है। कहते हैं भाई मार्केट को थोड़ा टाइम चाहिए। अभी आपने 4 साल दिए मार्केट को, अब अगली 6 साल आपके पैसे को बहुत बढ़ाएगा ये। अब इसमें सारे रिस्क, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई और अब ये मार्केट में पैसा दबा के बढ़ेगा क्योंकि सारा एक्सपोजर आपका इक्विटी में ज्यादा चला गया। आप देखेंगे ये इस कंडीशन में इक्विटी में ज्यादा गया, इस कंडीशन में भी इक्विटी में बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, इसमें अग्रेसिव हो गया, इक्विटी में ज्यादा हो गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे इक्विटी में अभी भी कितना था, इक्विटी में देखेंगे तो अभी भी 25% ही है, इक्विटी में 25% है और डेट में ज्यादा हो गया है, 10,22,000 रुपए हो गया। अब सिर्फ आपने किसी को रिव्यू नहीं करना है, आप इस कंडीशन में पैसा लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही थी, उस कंडीशन में पैसा लगाते हैं तो आपका रिव्यू करने का वक्त इधर होता है। आप इधर 4 साल में आपको एक बार रिव्यू का वक्त देगा। अब सिर्फ इसको रिव्यू करने की, यानी कि 12,72,000 रुपए है, इसको रिव्यू करना है और इसको क्या करना है, इक्विटी में, अब इक्विटी में 75% कर देना और डेट में कर देना है 25%। अब मजा आएगा, अब ये रिटर्न धुआंधार बढ़ेगा क्योंकि इसने करेक्शन ले लिया, इधर से 60% जाएगा अब तो अच्छा बढ़ेगा। ये तकरीबन 9,72 इक्विटी में हो जाएगा और डेट में हो जाएगा 3। तो इस तरह से अब इसकी जर्नी शुरू होगी। इसने आगे अब करेक्शन लिया है 60% का, ये रिटर्न देगा, ये प्रॉफिटेबल होगा। और इसने करेक्शन ले ही लिया है अभी अभी और इसके बाद ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल, आगे इनकी जर्नी। तीनों फंड अब इतना अच्छा काम करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। आप देखेंगे 10 साल में आपको 14 से 18% के इनमें रिटर्न आएंगे। मार्केट की कोई भी कंडीशन सही, कितनी भी खतरनाक कंडीशन हो और कितनी भी अच्छी कंडीशन हो, मार्केट के मैंने 3 सिनेरियो बताए कि मार्केट आज से बढ़ती है तो क्या करना है और मार्केट आज से गिरती है तो क्या करना है और साइडवेज रहती है तो क्या करना है। तीनों कंडीशन में आप इस तरह से रिव्यू करते होंगे, रहेंगे अपने पोर्टफोलियो को डेट और इक्विटी में। जैसे जैसे मार्केट गिरती है डेट से इक्विटी में लगाना है, तो इस तरह से आप दोस्तों बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे और यकीनन आप कभी भी मार्केट में लॉस नहीं उठाएंगे।